नमस्कार साथियों, मैं मयंक सेन आप सभी के लिए IPR 2026 की पूरी डिटेल एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। आप सबसे पहले राजकास्ट 2.0 सर्च करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऊपर की साइड आपको साइन इन का ऑप्शन नज़र आएगा। उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके SSO ID और पासवर्ड आपके मांगेंगे, जिसमें आप अपनी SSO ID और पासवर्ड यहाँ पे भर के फिर जो भी कैप्चा आ रहे हैं उनको यहाँ पे डालें और उसके बाद आप लॉगिन करें। जैसे जैसे आप देखेंगे थोड़ा साइट की इश्यू हो सकती है, इसलिए ध्यान रखें। आराम से अभी आपके सामने खुलेगा पूरा एक इंटरफेस। जो देखो मेरा नाम आ रहा है ऑटोमेटिकली, वेलकम टू राजकाज। फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे गेट स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी आएगी, जिसको आप आराम से धैर्य से पूरी डिटेल वाइज देखें इसको और देख के फिर ही आगे बढ़े। तो अभी आप देख सकते हैं कि सर्विस डिटेल, इसमें आपके ज्वाइनिंग टाइप, इसमें आप रिक्रूटमेंट मतलब भर्ती से अभी ज्वाइन करी है या फिर री रिक्रूटमेंट है आपकी, वापस आपकी ज्वाइनिंग है या फिर प्रमोशन है या फिर डेपुटेशन है। तो ऐसे करके आप अपने आप को देख लेंगे। और उसके बाद प्रमोशन है तो प्रमोशन, मेरा जैसे प्रमोशन है तो मैंने प्रमोशन चूज़ कर लिया। फिर सर्विस डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक आएगा। फिर पेरेंट डिपार्टमेंट आपको है वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर आप शिक्षक साथी हैं तो आपको स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप सर्विस रूल्स नेम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास राजस्थान एजुकेशनल सर्विस सबऑर्डिनेट और स्टेट का ऑप्शन आएगा, वो करना है। फिर सर्विस क्लासिफिकेशन आपको यहाँ पे स्टेट सर्विस और सबऑर्डिनेट सर्विस दो है। तो इसमें आपको स्टेट सर्विस में तो वो आएंगे जो लेक्चरर या फिर गेजेटेड कर्मचारी हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और लेक्चरर। फिर सबऑर्डिनेट की अगर आप जो देखोगे तो उसमें आएंगे अपने थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और वो सभी स्टाफ साथी या शिक्षक साथी। तो अभी आप एम्प्लॉय टाइप देख लो, अपन ने लेक्चरर चूज़ किया है तो ये गेजेटेड ऑटोमेटिक आ गया। तो एम्प्लॉय टाइप एम्प्लॉय टर्म मतलब परमानेंट हो या प्रोबेशन है क्या है, क्योंकि प्रमोशन अपन ने शो करा हुआ है इसलिए ये परमानेंट ऑटोमेटिक ही शो कर रहा है। और जिनका प्रोबेशन होता है आप प्रोबेशन लिख सकते हो यहाँ पे। फिर अगर मंत्रालय के साथी हो तो आपको पेरेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल यानी कार्मिक विभाग को देखना है, जिसमें आपके पास सेक्रेटरीट और क्लास फोर्थ सर्विस वगैरह खूब सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देंगे। लेकिन आपको यहाँ पे ये राजस्थान सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स मिनिस्टर सर्विस रूल्स, इसको ही सेलेक्ट करना है। ये यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आप आगे बढ़ेंगे, ये देखो मिनिस्ट्रियल सर्विस ऑटोमेटिक आ गई। फिर डेजिग्नेशन आपकी ये सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी या फिर यहाँ पे आप एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या फिर मतलब आपके सारे अपने अपने जो पद हैं, सीनियर असिस्टेंट, लेबर, ये जूनियर असिस्टेंट सब शो करेंगे। LDC UDC जो भी हों साथी, इसको आप भर सकते हैं। अब आप ऑफिस सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आ गई। फिर यहाँ पे इंडिया हो या फिर राजस्थान में हो तो आप गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान करेंगे। फिर यहाँ से आप डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे। तो ऑफिसेज आप सर्च करोगे तो आप यहाँ पे आप चेक करोगे या फिर अपनी स्कूल या फिर अपनी संस्था का नाम लिखोगे और सर्च करने की कोशिश करोगे तो सर्च ये सॉरी तो ये सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ भी फाउंड नहीं होगा। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल की जगह एक दो और ट्राई कर लो, एजुकेशन या क्या पता उससे मिल जाए। तो उससे अपन करके देखेंगे तो उससे भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे अपना डायरेक्ट ऑफिस नहीं मिलती है। अभी क्या है कि नया नया टैब स्टार्ट हुआ है तो शायद अभी नहीं मिले। इसलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे जो ऑप्शन आपके पास आएगा मैनुअली भरने का, नॉट फाउंड इन द लिस्ट, उसके अंदर मैनुअली भर के आप सबमिट कर सकते हैं। फिर इसके बाद में आप यहाँ पे अपने स्कूल का या फिर संस्था का नाम लिख के सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद
आप बेसिक पे और DDO कोड अपना यहाँ पे भर लें। जो भी आपके DDO कोड हो आप सही भरें, नहीं कि गलत। फिर अपॉइंटमेंट डिटेल आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगी कि आप और उसको चेक कर लें सही है कि नहीं है। फिर ये डॉक्यूमेंट आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप देखोगे यहाँ से आप फिर सबमिट करोगे, तो सबमिट करोगे तो आपके पास डायरेक्ट राजकाज IPR का पूरा ऑप्शन खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको सबसे ऊपर दिख रहा है एड योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो या फिर अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो डिक्लेयर IPR एज नील भी कर सकते हो। तो जैसे आप अपने को ऐड करनी है तो यहाँ पे आएंगे, सबसे पहले ऐड वाली पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी टाइप एग्रीकल्चर है या कमर्शियल है या फिर रेजिडेंशियल है या जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। जैसे अगर किसी के पास प्लॉट वगैरह है तो आप एग्रीकल्चर ने चूज़ करके रेजिडेंशियल चूज़ करना ये सही रहेगा। क्योंकि मैं भी पहली बार ही भर रहा हूँ आज, इसलिए मैंने ये एग्रीकल्चर दिखाया है, जबकि आप यहाँ पे रेजिडेंशियल करना है क्योंकि मैंने संशोधन वापस कर लिया है। तो यहाँ पे आप अपने प्लॉट का नंबर और यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं और पिन कोड यहाँ पे ज़रूर डालें और कंट्री आपकी इंडिया हो जाएगी। फिर ये डिजी पिन और ये डालने की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी। ज़िला, ब्लॉक और कहाँ पे आपने प्लॉट लिया है उसकी पूरी डिटेल यहाँ पे भरनी पड़ेगी। ब्लॉक भी आ जाएगा और उसके बाद में विलेज भी आ जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए IPR में भरने में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि मेरे को सर ये दिक्कत आ रही है, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं वापस रिप्लाई करके दे दूँगा। और बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप ऑफिस IPR अपने SIGBF ऑफिस में भी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने मैनर ऑफ प्रॉपर्टी का आपको कैसे मिली है, तो आपने परचेस करी तो परचेस का लिख दो, और आपने कब परचेस करी है या फिर आपने कब हाथ में ये प्रॉपर्टी आई है या फिर रजिस्ट्री आपकी कब हुई है, तो उसको आप यहाँ पे डेट लिख सकते हो। फिर आपने परचेस डिटेल, जैसे कि आपने पैसे लोन लिए हैं या सेविंग से है या फिर हेल्प फ्रॉम फैमिली या अदर मेंबर से हुई है, तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो जैसे मैंने पूरा लोन लिया था तो मैंने पूरे 5 लाख का लोन दिखा दिया, और कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे उस आदमी का नाम जिससे आपने या फिर जिस व्यक्ति से आपने ये खरीदी है ज़मीन, उसका नाम आप लिख के यहाँ पे एंटर कर दो, और वैल्यू अभी जो प्रेजेंट में है वो, अगर आपके वैल्यू इनकम है उस प्रॉपर्टी से तो आप उसको इनकम दिखा सकते हो। यहाँ पे एग्रीकल्चरल प्लॉट लिखा रहा है, जबकि यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट आपको करना है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। फिर यहाँ पे आप डिक्लेरेशन करना होता है, डिक्लेयर ऑफ IPR। यहाँ से डिक्लेरेशन नीचे की तरफ आपको दिख रहा है बॉक्स, इसके अंदर आप चेक बॉक्स करेंगे, फिर यहाँ से सबमिट करेंगे। तो सबमिट करेंगे तो OTP आएंगे आपके पास, उन OTP को डाल के आप सबमिट कर दें, आपकी IPR भर जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।